नमस्कार मेरे दिव्यांग साथियों, एक और शख्सियत आप मेरे साथ देख रहे हैं। मूलतः पाली के रहने वाले हैं घनश्याम तोसनीवाल, जो केवल एक ही एजेंडे पर काम करते हैं, दिव्यांगजनों को रोजगार। इस बंदे की एक खासियत और है, दिव्यांगों से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, किसी भी व्यक्ति को हो, किसी भी खबर हो, कोई भी अखबार की, हमेशा इनके स्टेटस पर लगती है। किसी भी व्यक्ति ने काम किया हो जो दिव्यांग हित का हो, ये कभी ये नहीं सोचते कि मैं उसका स्टेटस लगाऊंगा तो यार उसका नाम हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। घनश्याम तोसनीवाल जयपुर में वर्तमान में काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। लगातार इस धरने को 115 दिन से इन्होंने पूरी तरह देखा है। अनेकों साथियों से ये मिले हैं। दिव्यांग जितने इनके संपर्क में, उतने तो मेरे भी संपर्क में नहीं है। जिस तरह से इनका सेवा भाव है, उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। घनश्याम जी, आज मेरे सवाल केवल आपसे इतने ही रहेंगे, और वो भी रहेंगे इस धरने से जुड़े, दिव्यांग जगत से जुड़े, दिव्यांगों के विभिन्न मुद्दों पर। जो 115 दिन से जो धरना चल रहा था वो समाप्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए भी जो लगातार सोशल मीडिया पर आपको भी भेजते हैं वो, और राठौड़ की पूरी टीम पर बराबर वो आरोप लगाते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार मेरा, और मुख्य रूप से दिव्यांग जगत के जो संपादक है उत्तम जी जैन, उनका बार बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने इस 115 दिन के जो धरने को पूरा कवरेज करके दिव्यांग साथियों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको पहुंचाया है। राठौड़ साहब के सानिध्य में, हमारे श्री कानाराम जी के सानिध्य में ये धरना एक दिव्यांगों के हित के अंदर बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, मेरा ये मानना है। धरना ये इसलिए अच्छा साबित हुआ, सबसे बड़ी बात कि धरने से क्या हासिल हुआ, लोगों के मन में कई मनमुटाव है कि एकदम से धरना उठा दिया गया, क्या हो गया। सबसे बड़ी दिव्यांगों की ये हो गई कि अपने दिव्यांग विशेष योग्यजन आयुक्त में अपना दिव्यांग साथी आ गया जो दिव्यांग की पीड़ा को समझ सकता है। सबसे बड़ी बात है, जो दिव्यांग की पीड़ा को आज दिव्यांग साथी समझ सकता है। तो सबसे बड़ी जीत हुई कि अपने विशेष योग्यजन भवन में जो अपने दिव्यांग साथी है श्री उमा शंकर जी शर्मा, उनको आयुक्त बना के जो राजस्थान सरकार ने भेजा है, तो हमें बहुत ही एक अच्छी आस जगी है कि दिव्यांगों की अब कुछ मांगे नहीं, बहुत सी मांगे पूरी होगी। जी सर। घनश्याम जी, सोशल मीडिया भी आप लगातार देख रहे हो, आरोप सत्येंद्र सिंह राठौड़ पर और तमाम साथियों पर लगातार लग रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर, उन लोगों के लिए मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत शब्द है, लेकिन मैं अब क्या बोल सकता हूँ उन लोगों के लिए कि वो लोग एक दिव्यांग के नाम पर एक बहाना है, एक दिव्यांग के नाम पर हितैषी नहीं हो के अहितैषी लोग हैं। दिव्यांग के नाम पर हितैषी लोग इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद उन्होंने इस प्रकार की दुकानें चलाई होगी, तब उनको नॉलेज है कि दुकानें इस प्रकार से चलाई जाती है। बाकी आप एक दिन भी आके बैठिए इस धरने पे, आपको सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम का इस धरने ने सामना किया है। आप एक दिन भी आके बैठिएगा इस धरने के ऊपर, उनको पता लग जाएगा कि एक दिन भी बैठना कैसा हो जाता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अनगिनत जो आरोप लगा रहे राठौड़ जी के ऊपर और हमारे दिव्यांग साथी के ऊपर, तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि आपका इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। तो क्योंकि आपने अभी तक इस धरने के बारे में ने तो कभी धरातल से यहाँ पे आने के आर्थिक तन बल अपने धन से किसी प्रकार की कोई सहायता दी है, और आप हिसाब मांग रहे हो, आपको किस चीज़ का हिसाब चाहिए? आपने कोई पैसे दिए इस धरने के अकॉर्डिंग, या आपने अन्य किसी प्रकार की कोई सहायता दी है? मैं उन जो भी हितैषी है दिव्यांगों के, उनको मैं खुली चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि अब आप अपनी दुकानें, जो रियल में आप लोगों की दुकानें चल रही है, वो काफ़ी लोगों की दुकानें तो मेरे माध्यम से रियल में खुली चेतावनी दे रहा हूं कि बंद हो चुकी है और भी बंद होने वाली है। मैं इसके रूप में प्रॉपर रूप से ये एक दायित्व देकर मैं कहना देना चाहता हूँ कि दिव्यांग के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ किसी भी प्रकार का एक पैसा भी मांगेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और खुली चेतावनी के रूप में बोल रहा हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। आप इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका संवाद राजस्थान के लाखों लोगों से है।
अब कई लोग मेरे को ये सोच रहे होंगे कि घनश्याम जी लाखों लोगों को कैसे जानते हैं। घनश्याम जी के पास लाखों लोगों का डेटा मौजूद है साथियों। इस बंदे ने अकेले जयपुर में सैकड़ों लोगों के परिवारों को रोजगार दिया है। उन सब दिव्यांग साथियों की दुआ से आज घनश्याम जी उस तरह से जिन संघर्ष कर कर के जो व्यक्ति ऊपर उठता है ना, वो ही ये चीज़ें बोल पाता है। तो मैं घनश्याम जी जैसे साथियों को भी सैल्यूट करता हूँ, जो लगातार इस धरने से जुड़े रहे, अपने विचार व्यक्त करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा मुझे फ़ोन करके बताते रहे कि यार सर अब कैसे क्या करें, अब क्या करना होगा मैनेज। मतलब इस बंदे को जिसे अहम जो शब्द होता है, घमंड जो होता है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सत्येंद्र सिंह राठौड़ की एक टीम है जो लगातार ऐसे साथियों को जो मजबूत, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये राठौड़, ये कानाराम जी, ये घनश्याम जी और ये करनीराम जी, ये चार चेहरे आपको इस धरातल पर लगातार देखने को मिले होंगे। जो आप इस समय इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन चारों चेहरों ने इस धरने को मजबूती दी और 115 दिन तक लगातार जीवंत रखा। और आगे भी आप लोग इनसे उम्मीद कर सकते हो। कानाराम जी और सत्येंद्र राठौड़ की मौजूदगी में कल राज्य के वर्तमान विशेष योग्यजन आयुक्त ने अपने ऑफिस में ये कहा था कि आप लोग मेरे साथ बैठो, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं नया हूँ। आप लोग मुझे बताओ किस तरह काम करना है, क्या क्या काम करना है। तो कानाराम जी ने भी पूरी तरह आश्वस्त किया है कि मैं हनुमानगढ़ और उधर के जिलों से संबंधित जो भी आपकी क्षेत्रीय मेरी समस्याएं होगी, मैं आपको जरूर अवगत करवाऊंगा। सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने ऐसे मुद्दे उस बंदे के सामने रखे हैं जैसे दिव्यांगों का रोजगार का मामला, सबसे बड़ी बात जो सरकारी सेवा में है उनके ट्रांसफर का मामला, ये भी उन्होंने रखा। और घनश्याम जी की जब उनसे बात हुई तो घनश्याम जी हमेशा रोजगार पर बल देते हैं। रोजगार और पेंशन के मुद्दे पर भी वर्तमान आयुक्त ने कहा है कि मैं सीएम से बात करूंगा। साथियों, आप समझ सकते हैं वो एक राजनीतिक नियुक्ति है। इन लोगों के भी कुछ दायरे होते हैं जिनमें ये लोग बंधे होते हैं। अगर हम ये उम्मीद करें कि आज रातों रात दिव्यांगजन वहाँ पहुँच जाए तो ये सब कुछ चीज़ें संभव नहीं है। सरकार ने उनको कुछ सोच समझ कर ही इस पद पर बैठाया होगा। आज दूसरा दिन है, हमें वेट करना होगा और सत्येंद्र सिंह राठौड़ और इन तमाम चार साथियों पर विश्वास रखना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर ये आयुक्त या ये विशेष योग्यजन भवन फिर से दिव्यांगों की अनसुनवाई करेगा, सुनवाई नहीं करेगा, तो ये चार साथी राजस्थान के लाखों दिव्यांगों की आवाज़ बनने के लिए इस विशेष योग्यजन भवन के द्वार पर आपको हमेशा मिलेंगे। धन्यवाद मेरे तमाम साथियों का दिव्यांग जगत से जुड़ने के लिए।